अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो दुनिया की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है और इसने अब एक अहम संग मिल अबूर किया है। इसके यहाँ मौजूद 130 शिप ब्रेकिंग के प्लॉट्स में से पहली कंपनी ऐसी निकली है जिसने खुद को इंटरनेशनल सतह पर हांगकांग कन्वेंशन के ऊपर पूरा उतरने के बाद सर्टिफिकेशन हासिल की है। यानी अब पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल सतह के हफाजती कवानीन को मलूज़ खातर रखते हुए जहाज़ों को तोड़ा जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, जिससे हमारे सालाना $2 अरब कमाने का ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में गडानी जो कि बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है और वो कराची से 40 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। इस एरिया के अंदर 10 किलोमीटर की साहिल समंदर की पट्टी ऐसी है जो कि दुनिया भर से आए हुए जहाज़ों को तोड़ने, रिसाइकिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर मजमूई तौर पर 130 ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पर दुनिया भर से जहाज़ खरीद कर लाए जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि बहरी जहाज़ की औसत उम्र जो होती है 20 साल होती है। मैक्सिमम आप इसे 25 साल तक चला सकते हैं। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस इतनी महंगी हो जाती है कि इसे बेचना ही बेहतर तस्वर किया जाता है। तो फिर ये जो जहाज़ होते हैं बड़े बड़े, जिसमें क्रूज लाइनर्स भी होते हैं, जिसमें ऑयल टैंकर्स भी होते हैं, जिसमें बल्क कैरियर भी होते हैं, जिसमें कंटेनर शिप्स भी होते हैं, हर किस्म के जो जहाज़ होते हैं वो टूटने के लिए 84% साउथ एशिया के ममालिक में आते हैं। अगर टॉप 5 मुल्कों का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा जहाज़ 2024 में बांग्लादेश ने तोड़े, 130 उनकी तादाद थी। और अगर उनका टनेज डिस्कस करें तो 24.17 लाख टन जो है इन तमाम जहाज़ों का वजन था जो सिर्फ बांग्लादेश ने तोड़े। दूसरे नंबर पे इंडिया आता है जिसने 101 जहाज़ तोड़े और वजन था 14.5 लाख टन। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, हमने जहाज़ तो सिर्फ 24 तोड़े लेकिन बड़े साइज के जहाज़ थे और टनेज में हम लोगों ने 6,38,747 टन वजन के ये 24 जहाज़ तोड़े। टर्की ने हमसे ज़्यादा जहाज़ तोड़े, 84 जहाज़ तोड़े, लेकिन उनकी टनेज कम थी, छोटे साइज के जहाज़ थे, तो 4,76,303 टन का उन्होंने ये तमाम रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया। फिर बाकी दुनिया की तमाम शिपयार्ड जो हैं उन्होंने वो मुश्किल 45 बकिया जहाज़ों को रिसाइकिल किया जो कि 3,41,678 टन बनते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो 384 जहाज़ 2024 में दुनिया भर के अंदर रिसाइकिल हुए और उनका जो वज़न था वो 53,33,668 टन था। इनमें से 84% जहाज़ वज़न के लिहाज से सिर्फ 3 मुल्कों ने, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ने रिसाइकिल किए हैं। देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग इस वक्त 15 से 20% लोहा इस्तेमाल करते हैं, मेटल इस्तेमाल करते हैं, वो रिसाइकल जहाज़ों से आता है। जी हाँ, अगर एक जहाज़ आकर रिसाइकल होता है तो उसका 95% मेटल दोबारा इस्तेमाल में आ जाता है। मेटल में आपका कॉपर भी है, स्टील भी है, आयरन भी है, एल्युमिनियम भी है। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, मसलन उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला शीशा है वो दोबारा इस्तेमाल हो जाता है। लकड़ी जो उसमें इस्तेमाल हुई होती है दोबारा इस्तेमाल में आ जाती है। फर्नीचर, फिटिंग, पर्दे, बेडशीट सब इस्तेमाल में आ जाती हैं। फिर प्लम्बिंग का सामान, इलेक्ट्रिक से मुतालिक जो सामान है वो, बैटरियाँ, जनरेटर, इलेक्ट्रिक मसनूआत जो टीवी वगैरह लगे होते हैं, फ्रिजेस लगी होती हैं, एसी लगे होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े बहरी जहाज़ों से उतर के दोबारा इस्तेमाल हो जाती हैं। अगर देखें 150 फुट ऊंचा और 900 फुट लंबा अगर एक बहरी जहाज़ रिसाइकल होता है तो 3 माह के लिए 200 वर्कर्स को जॉब्स मिल जाती हैं। यानी उसे तोड़ने पे, रिसाइकल करने पे 3 माह का कम से कम अरसा लगता है और 200 लोग उस पर काम करते हैं। और जो क्रूज शिप्स हैं उस पर तो 1 साल तक का अरसा लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि क्रूज शिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनके काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं, उनके अंदर आसाइश का बहुत सारा सामान होता है। जो मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं उसके अंदर आसाइश का इतना सामान नहीं होता। क्रूज शिप्स के अंदर सैकड़ों कमरे होते हैं, बार्स होती हैं, होटल्स होते हैं, उसमें सैलून्स होते हैं, न जाने क्या कुछ होता है। तो उन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके निकाला जाता है। जो जो चीज़ दोबारा इस्तेमाल हो सकती है उसे महफूज तरीके से निकाल लिया जाता है। पाकिस्तानियों में भी ये खासा है
कि हमारे पास इस वक्त भी 5,000 से ज़ायद ऐसे माहिर जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं जो कि इन बहरी जहाज़ों को तोड़ने का बाकायदा तजर्बा रखते हैं। हमारे यहाँ मसला ये आ रहा था कि अब चूंकि 30 जून 2025 को दुनिया भर में हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है वो लागू हो चुका है, जिसके तहत अब हर मुल्क पे लाजम है कि वो इंटरनेशनल हिफाजती कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के बाद ही अपनी ये जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उसे चला सकता है, शिप ब्रेक कर सकता है। पाकिस्तान से पहली कंपनी इस फील्ड में आ गई है। अब उम्मीद करते हैं कि बाकी कंपनीज भी इस रास्ते पर चलेंगी, जिससे ज़्यादा बड़ी तादाद में पाकिस्तान को जहाज़ मिलेंगे और यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर बात करें बांग्लादेश की, जो हमारे बाद आया और छा गया, उसके यहाँ 153 जो हैं वो शिप ब्रेकिंग की यार्ड्स हैं। उनमें से 14 ऐसी हैं जो कि इसी हांगकांग कन्वेंशन के ऊपर पूरा उतरती हैं। इंडिया तो हमसे बहुत आगे हैं, वहाँ पर 131 शिप ब्रेकिंग की यार्ड्स हैं। उनमें से 112 ऐसी हैं जो कि इस कन्वेंशन पे पूरी उतरती हैं। लेकिन अभी कैच आना बाकी है। अगले 10 सालों के अंदर दुनिया में 15,000 छोटे बड़े बहरी जहाज ऐसे हैं जिन्होंने टूटना है, जिन्होंने रिटायरमेंट की एज को पहुंचना है। तो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि हम इस कन्वेंशन पर पूरा उतरें ताकि हम उन जहाज़ों में से एक अच्छी खासी तादाद जहाज़ों की पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएं। हम पर किसी किस्म का इंटरनेशनल कोई बार ना हो, कोई पाबंदी ना हो, और हम सालाना $2 अरब जो हैं शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्री से कमाएं। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो शिप ब्रेकिंग है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। जहाँ एक तरफ ये नौकरियां पैदा करती है, वहाँ पर सालाना को 15-20 अरब रुपए के टैक्सेस भी क्लेम किए जाते हैं कि ये टैक्सेस जो है इस इंडस्ट्री से हासिल होते हैं। फिर इस इंडस्ट्री के सबब मुल्क के अंदर कोई 12 लाख टन सालाना आयरन स्टील जो है वो पहुँचता है। कैसी बात है। हम नॉर्मली जब बर्गर खाने जाते हैं तो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सड़कों पे बर्गर बेचते हैं हमारे भाई, जो कि अंडे वाला बर्गर है, शामी वाला बर्गर है, जो रवायती चिकन बर्गर है, उसका जो तवा बना होता है, कभी आप उनसे पूछा करें तवा किससे बना होता है। वो जो तवा होता है वो किसी न किसी जहाज से कटी हुई प्लेट से बनाया जाता है। वो लोहा वहाँ से आया होता है, वहाँ से बड़े बड़े लोहे के जो है वो टुकड़े लाए जाते हैं, उन्हें री रोलिंग मिल्स के अंदर दोबारा से ढाला जाता है और पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तेमाल की चीज़ों में वो कारामद होता है। अब इसी सिलसिले में हुकूमत गडानी के अंदर 30 बेड्स का हॉस्पिटल भी बनाना चाह रही है, ताकि वहाँ पर अगर कोई हादसा होता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, तो वहीं पर उसकी ट्रीटमेंट हो सके, वहाँ पर उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद और ज़रूरी इमदाद दी जा सके, और अगर फिर ज़रूरत पेश आए तो तब उसे कराची जो है वो मुंतकिल किया जाए। वरना अभी तो जो भी बंदा वहाँ पर ज़ख्मी होता है, जलता है, बीमार होता है, उसे कराची ही मुंतकिल करना पड़ता है। तो एक अच्छा आगाज़ हमारी तरफ से है, बारिश का पहला कतरा है। ये एक बहुत बड़ा मार्का नहीं है, लेकिन बड़े मार्के की जानब पहला सीधा और सही कदम जरूर है। मैं समझता हूँ इसे सेलिब्रेट करना चाहिए और इस प्राइम ग्रीन रिसाइकलिंग यार्ड को बाकियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो किस तरह इस इंटरनेशनल कन्वेंशन पर साइन करके मुल्क के लिए बेहतरी कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर रोज़गार कमा सकते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।